going to start बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Now we are going to start with dietary lipid metabolism. लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे पहले हम इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को देखते हैं कि इसकी डाइजेशन हमारे पास स्टमक के अंदर लाइपेज की प्रेजेंस में, लिंगुअल लाइपेज होता है, उसकी प्रेजेंस में ये डाइजेशन स्टार्ट होती है इसकी इन द स्टमक. और यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज भी स्क्रीट होता है, वो भी हमारे पास कहाँ से निकलता है, ग्लैंड ऑफ नेक और बैक ऑफ टंग पे हमारे पास सिचुएटेड होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, वहाँ से इसकी वैल्यू होती है 4 से 6 pH के ऊपर एक्ट करता है. यहाँ पे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, एस्टर, फॉस्फोलिपिड माउथ के अंदर अनचेंज रहते हैं, स्टमक के अंदर आके शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड में टूट जाते हैं. फिर ये जब इंटेस्टाइन में आते हैं तो यहाँ पे बाइल सॉल्ट इनको इमल्सिफाई करते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम इमल्सिफाई करते हैं. यहाँ से ये हमारे पास थ्रू लिम्फेटिक्स एब्जॉर्ब होते हैं और लिम्फेटिक्स जो है इनको लिवर के अंदर से पास करा के थ्रू काइलोमाइक्रोन इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन ब्लड में ले आते हैं. ब्लड से ये हमारे पास आ जाते हैं, ब्लड में ये हमारे पास फिर एंड पे सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन होकर एब्जॉर्ब हो जाए. सिस्टिक फाइब्रोसिस इसमें एक डिजीज है. सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है जीन में, जो कि CFTR की जीन होती है. CFTR की जीन के अंदर म्यूटेशन होती है तो क्लोराइड का चैनल जो कि पैंक्रियास, लंग्स, टेस्टिस और स्वेट ग्लैंड के अंदर एक्ट करता है वो नहीं काम करता. वो नहीं काम करेगा तो स्क्रीशन ऑफ क्लोराइड है वो कम हो जाएगी और इंक्रीज अपटेक हो जाता है सोडियम और वाटर का. इससे हमारे पास क्या होता है कि वाटर की डिप्लीशन होती है और थिकन्ड म्यूकस बन जाती है पैंक्रियास में, स्टमक, पैंक्रियास, स्वेट ग्लैंड, लंग्स और टेस्टिस के अंदर थिकन्ड म्यूकस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी. पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होगी तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि हम एंजाइम, जो भी एंजाइम होते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम वो देंगे और सप्लीमेंटेशन करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स की. स्टमक में हमारे पास जो है ये एक्ट स्टमक से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा. यहाँ पे कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा थ्रू पैंक्रियास, वहाँ से हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो बाइल के अंदर होता है वो रिएक्शन कराएगा और हमारे पास क्रेटिन और ये सारी जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है ये इसको डाइजेस्ट करवा के डिग्रेडेशन कराएंगे डाइटरी लिपिड्स की. और फिर ये फ्री फैटी एसिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल और मोनोसाइलेस्ट्रोल जो हैं यहाँ पे हमारे पास डाइजेशन के प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनमें यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स का एक्शन होगा फैट सॉल्युबल विटामिन का और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे थ्रू लिम्फेटिक्स. लिपिड मैल एब्जॉर्प्शन से हमारे पास एक डिजीज होती है जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं स्टीटोरिया. स्टीटोरिया की कंडीशन के अंदर हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, फीसेस के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये मेनली डिस्टर्बेंस है लिपिड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का. सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इसमें एक कॉज हो सकता है. अब हम चलते हैं हमारे मेन चैप्टर की तरफ, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड और कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म. फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ कोई भी अल्काइल चेन लग गई है, इसको हम कहेंगे फैटी एसिड. फैटी एसिड की पीके वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 4.8. ये एम्फीपैथिक नेचर होती है. एम्फीपैथिक नेचर का मतलब ये इसके अंदर पोलर ग्रुप भी होते हैं, नॉन पोलर ग्रुप भी होता है. इसके अंदर हमारे पास 1 से 16 कार्बन तक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ग्रेटर देन 16 जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं. एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल वो जो बॉडी के अंदर सेंसाइज हो जाएं और एसेंशियल वो जो बॉडी में सेंसाइज ना हो. इनके अंदर दो फैमिलीज हैं, ओमेगा 6 ओमेगा 9. ओमेगा 6 की बात करें तो लिनोलिक एसिड, गैमा लिनोलिनिक और इलेक्ट्रॉनिक एसिड, ये तीनों जो हैं हमारे पास ओमेगा 6 फैमिली के अंदर आ जाते हैं. उसके बाद ओमेगा 3 की अगर हम बात करें तो अल्फा लिनोलिनिक एसिड, टिम्नोडोनिक और सर्बोनिक एसिड. अल्फा लिनोलिनिक, टिम्नोडोनिक और सर्बोनिक एसिड ओमेगा 3 में आ जाते हैं. ओमेगा 6 में लिनोलिक, गैमा लिनोलिनिक और इलेक्ट्रॉनिक एसिड. ओमेगा 3 है वो हमारे पास यूजफुल फैटी एसिड्स हैं. इनके हमारे पास अगर यूजेस की बात करें तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है इनका. ये जो है जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन प्रोड्यूस करते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन जो है इलेक्ट्रॉनिक एसिड से प्रोड्यूस होती हैं. अगर इनके जो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन, उनके इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं वो दूसरे ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन से कम होते हैं. कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के अंदर रोल प्ले करते हैं, कैंसर और रिमोटॉइड आर्थराइटिस डिजीज के अंदर रोल प्ले करते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को बॉडी के अंदर कम करते हैं और ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन कराते हैं बेबीज के अंदर. यानी कि अगर हम बेबीज की ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ी स्लो चल रही है, हम उनको देंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड ताकि उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो सही से चल सके. इसीलिए सेरेलैक कैंसर की कमीशन में भी आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड दें. अच्छा जी, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड. डिनोवो सिंथेसिस का मतलब बॉडी के अंदर हम फैटी एसिड सिंथेसाइज करें. इसके लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है, एक है एसिटाइल कोए, दूसरा है मेलियोनाइल कोए. एसिटाइल कोए कैसे हमारे पास बन रहा था, पायरोवेट के ऑक्सीडेशन से हमारे पास आ रहा था. एक तो एसिटाइल कोए जो हमने कहा था कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम करते हैं, वहां से हमारे पास एसिटाइल कोए बनता है. ठीक है. और एक कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड से, ये अमीनो एसिड हमने आगे पढ़ने के कौन से अमीनो एसिड जो है हमारे पास एसिटाइल कोए देते हैं हमें. ये है वो अमीनो एसिड जो कि एसिटाइल कोए हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे. कौन कौन से, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन. टिल से हम इसको याद कर सकते हैं. ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और लाइसिन जो है ये हमारे पास एसिटाइल कोए प्रोड्यूस करते हैं. अब एसिटाइल कोए तो प्रोड्यूस हो गया थ्रू पायरोवेट. अब इसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर. ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. ऑक्सैलोएसिटेट, अब ये जो है ना ये पास नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को. ऑक्सैलोएसिटेट के साथ ये कंबाइन करता है और सिट्रेट बनाता है. सिट्रेट बना के यही वो स्टेप है जो हमारे पास टीसी साइकिल का फर्स्ट स्टेप है ना, वो भी सेम यही है. और यहाँ पे हमारे पास कोई इधर से बाहर निकल जाएगा. सिट्रेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से बाहर आएगा. फिर ये हमारे पास जो है सिट्रेट वापस से ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोए में चेंज हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ OA एंड वाटर इन द साइटोसोल. यही रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे दिखाया हुआ है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटेट मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज और सिट्रेट बन जाएगा. और सिट्रेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में आ जाएगा हमारे पास. और यहाँ पे सिट्रेट जो है वापस से कोए और वाटर लेके एटीपी सिट्रेट लाइएज काम करेगा, ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोए के अंदर स्प्लिट कर जाएगा. सेकंड सोर्स यहाँ रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी, मेलियोनाइल कोए. मेलियोनाइल कोए कैसे बन रहा है, एसिटाइल कोए की कार्बोक्सिलेशन से. एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस के अंदर हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ऐड कराएंगे. एटीपी यूटिलाइज होगी और ये बन जाएगा मेलियोनाइल कोए. ये हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप है. इसके अंदर ये जो एंजाइम है ACC इसको कहते हैं, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज. इसको सिट्रेट अगर प्रेजेंट होगा यानी कि सिट्रेट अगर ज्यादा होगा तो ये स्टेप भी ज्यादा होगा, मेलियोनाइल कोए ज्यादा बनेगा.
वो इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा। और पाल्मिटिक एसिड जो कि हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है जो हमने बनाना है, वो इस अगर ज्यादा होगा तो वो एसीसी को इनहिबिट करेगा, सिट्रेट ज्यादा करेगा, पाल्मिटिक एसिड इनहिबिट करेगा। ये हमारे पास एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोए से मेलिनाइल कोए बन रहा है बाय द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी की यूटिलाइजेशन। इसको रेगुलेट करेगा सिट्रेट और पाल्मिटिक एसिड। और इसके लिए हमारे पास कोएंजाइम कौन कौन से, बायोटिन, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर है। सिट्रेट इसको इंक्रीज करेगा फॉर्मेशन को मेलिनाइल कोए की, और पाल्मिटिक एसिड जो है वो मेलिनाइल कोए को नहीं फॉर्म कराएगा, इस रिएक्शन को कम करेगा। एज यूजुअल जो हम पढ़ रहे हैं कि एसिटाइल कोए अगर फॉस्फोराइलेट हो गया, कोई भी एंजाइम फॉस्फोराइलेट, मेनली ज्यादा जो एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होते हैं, ये भी इनएक्टिव है और हमारे पास डीफॉस्फोराइलेट होकर एक्टिव होगा। तो हमारे पास एक इसकी फॉस्फोराटेज डोमेन होगी एएमपी की, और एक हमारे पास काइनेज डोमेन होगी। जो हमारे पास काइनेज डोमेन है, अगर हमारे पास एनर्जी लो है तो एनर्जी लो के अंदर हमने क्या करना है कि ये जो एसिटाइल को है इसको हमने ग्लाइकोलाइसिस में रहने देना है। एनर्जी कम है तो ये एसिटाइल को है हम ग्लाइकोलाइसिस में रहने देंगे और वहां से एनर्जी हासिल करेंगे। तो ये जो है इसकी काइनेज डोमेन को एक्टिवेट करेगा, इसको इनएक्टिव रखेगा एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज को, अगर एनर्जी कम है। अगर एनर्जी ज्यादा है, एटीपी ज्यादा है, तो हमारे पास इसकी फॉस्फोराटेज डोमेन होगी जो कि एसीसी को एक्टिव करेगी और मेलिनाइल को बनेगा, फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस, यहाँ फैट्स बनने का प्रोसेस होता रहेगा। एक ये है, और दूसरा ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो कि फास्टिंग के हैं, वो हमारे पास इसकी काइनेज डोमेन को एक्टिवेट करेंगे ताकि हमारे पास ग्लूकोज बने। और अगर हमारे पास इंसुलिन आएगी तो वो हमारे पास इसकी फॉस्फेटेज डोमेन को एक्ट कराएगी, जिससे हमारे पास एसीसी एक्टिव होगा और मेलानाइल कोए बनेगा। मेलानाइल कोए बनेगा तो हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस होगी। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम यूज होता है, उसको हम कहते हैं फैटी एसिड सिंथेस। इसके हमारे पास 7 सब यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला है कीटो एसाइल सिंथेस, मेलियोनाइल एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, डिहाइड्रेटेस, इनॉइल रिडक्टेस, कीटो एसाइल रिडक्टेस। उसके बाद हमारे पास है एसीपी और थायोस्ट्रेस। इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले हमारे पास क्या फैटी एसिड सिंथेस के 2 डोमेन है, एक है एसाइल कैरियर प्रोटीन और एक है सिस्टीन रेजिड्यू। सिस्टीन रेजिड्यू और एसाइल कैरियर प्रोटीन इसकी 2 डोमेन्स हैं हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस की। अब हमारे पास क्या करेगा, जो एसिटाइल कोए हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए जो है इसके एसीपी डोमेन के साथ अटैच कर जाएगा। एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर्स फ्रॉम एसिटाइल कोए टू द एसएच डोमेन ऑफ एसीपी। ठीक है, इसका जो एसएच डोमेन है एसीपी का, एसाइल कैरियर प्रोटीन का, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा सेकंड स्टेप में कि ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये एसीपी से सिस्टीन रेजिड्यू पे ट्रांसफर कर देंगे। सिस्टीन रेजिड्यू पे ट्रांसफर ऑफ एसीपी, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कोए फ्रॉम एसीपी टू सिस्टीन रेजिड्यू, सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है, यहाँ पे मेलियोनाइल कोए इसके अंदर ऐड होगा। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी, मेलियोनाइल कोए। मेलियोनाइल कोए भी हमारे पास कहाँ पे ऐड होगा, एसीपी डोमेन पे। एसीपी डोमेन पे हमारे पास मेलियोनाइल कोए ऐड होगा। मेलियोनाइल कोए ऐड टू एसएच डोमेन ऑफ एसीपी। यहाँ पे हमारे पास इसकी एक डोमेन ट्रांसफर होगी, मेलियोनाइल कोए एसीपी ट्रांस एसाइलेज, मेलियोनाइल कोए एसीपी ट्रांस एसाइलेज। ठीक है, फिर इसके बाद ये होगा कि यहाँ से हमारे पास ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये टूट के आके इसके साथ लग जाएगा। जब ये टूट के आके इसके साथ लगेगा ना, उसी स्टेप में यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, तो यहाँ पे इसकी डी कार्बोक्सिलेज वाली डोमेन एक्ट करेगी। इससे हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे कीटोन बॉडी से कीटोन वाला स्ट्रक्चर एक प्रोड्यूस हो जाएगा। कीटोन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये कीटोन के लिए स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बीटा कीटो एसाइल एसीपी। दोबारा से यहाँ तक रिवाइज करें। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ कि एसिटाइल कोए इसके एसीपी डोमेन पे लगा, फिर ये एसीपी डोमेन से सिस्टीन रेजिड्यू पे चला गया। सिस्टीन रेजिड्यू पे गया तो यहाँ पे एसीपी डोमेन खाली हो गई। एसीपी डोमेन के ऊपर आके मेलियोनाइल कोए अटैच हो गया। फिर मेलियोनाइल कोए के साथ ये जो वापस से सिस्टीन रेजिड्यू पे एसिटाइल कोए गया था ना, इसने वापस से यहाँ आना है। ये जब वापस से यहाँ आएगा तो यहाँ से मेलियोनाइल वाले जगह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और ये आके इधर अटैच हो जाएगा। ये इधर आके अटैच होगा तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की वजह से यहाँ पे कीटोन बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम कहेंगे बीटा कीटो एसाइल। अब इसकी हमारे पास जो है यहाँ पे रिडक्टेज एक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास एक ओ जो है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल बन जाएगा। पहले कीटो एसाइल था, अभी हाइड्रोक्सी एसाइल। हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड। फिर इधर से हमारे पास वाटर रिमूव होगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आएगा तो ट्रांस इनऑइल आ जाएगा, ट्रांस इनऑइल एसीपी आ जाएगा। फिर इसके अंदर हम दोबारा हाइड्रोजन ऐड करके इसके डबल बॉन्ड को सैचुरेट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एक कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्बन ऐड हुए थे एसिटाइल कोए के, और टोटल अब हमारे पास इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि एक ब्यूटाराइल कंपाउंड जो है, ब्यूटाराइल एसीपी हमारे पास इस पूरे साइकिल से इसका प्रोडक्ट बना है। ठीक है, इसके बाद ये सारे स्टेप जो है ना अपने आप को 6 दफा रिपीट करेंगे, 7 दफा रिपीट करेंगे अपने आप को, 2 से 7 दफा। हर दफा इसके अंदर 2 कार्बन का इजाफा होता जाएगा। लाइक थर्ड साइकिल, सेकंड साइकिल चलेगा तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, थर्ड के अंदर 8, 4 के अंदर 10, 5 के अंदर 12, 6 के अंदर 14, 7 के अंदर 16। 7 के अंदर जब 16 कार्बन कंपाउंड होगा तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे थायोएस्ट्रेज डोमेन आएगी जो कि इसको यहाँ से रिलीज करा देगी इन द फॉर्म ऑफ पाल्मिटेट, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन। अब हम ये बताएंगे कि कितने साइकिल चलने हैं, ये हमने देखना है कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या है। बस अगर एंड प्रोडक्ट है 16 कार्बन वाला तो 16 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ से हम एक 1 माइनस कर देंगे, उतने हमारे पास साइकिल चलेंगे। 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 माइनस 1 7, यानी कि 7 टाइम ये साइकिल चलेगा। इस साइकिल को दोबारा रिवाइज करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि एसिटाइल कोए ऐड होगा एसीपी डोमेन पे, फिर एसीपी डोमेन से उसको शिफ्ट कर देंगे सिस्टीन पे। फिर क्या होगा कि यहाँ पे एसीपी डोमेन खाली हो जाएगी, वहाँ पे मेलियोनाइल कोए आ जाएगा। मेलियोनाइल कोए जब यहाँ पे आएगा तो हमारे पास एसिटाइल कोए कहेगा मैंने वापस आना है। ये जब कहेगा मैंने वापस आना है तो यहाँ से अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के यहाँ पे आगे एसीपी आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे कीटोन स्ट्रक्चर बन जाएगा। कीटोन स्ट्रक्चर यहाँ पे अब देख लो 4 कार्बन हो गए हैं, 4 कार्बन ही हमें चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे पास इसकी एक O को रिड्यूस कर देंगे, OH बन जाएगा। फिर OH के अंदर से हम वाटर निकाल के डबल बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे ट्रांस इनऑइल एसीपी बन जाएगा।
वाटर निकालने से। फिर हम इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ब्यूटाराइल ACP बन जाएगा। ब्यूटाराइल ACP एक साइकिल से बनेगा, फिर इसी तरह 7 दफ़ा जब रिपीट करेंगे ना, मतलब एक साइकिल तो चल गया, 6 दफ़ा और रिपीट करने पे 7 साइकिल हो जाएंगे जब टोटल पूरे, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, पाल्मिटिक। पाल्मिटिक को हम जब रिमूव कर देंगे, यहाँ पे थायोएस्ट्रेस लगाएंगे तो थायोएस्ट्रेस से ये रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, C16 पाल्मिटेट। इसके बाद अगर हमने C16 से भी ज़्यादा अगर हमने यूज़ बनाना है तो हम इसको SCR में ले जाएंगे, वहाँ पे जाके फर्दर इलॉन्गेशन कराएंगे। अगर हमने इसकी सैचुरेशन को खत्म करना है तो डीसैचुरेशन के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, फैटी एसाइल कोए डीसैचुरेज। सिंपल सा नाम है फैटी एसाइल कोए, तो हमारे पास बना है ना, उसी को डीसैचुरेज कह देंगे। और पहला डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में इंसर्ट होता है। और हर साइकिल के लिए हमारे पास जो है वो 2 NADPH यूज हो रहे थे, तो पाल्मिटेट के लिए हमारे पास 14 NADPH रिक्वायर। उसके बाद हमारे पास इसकी स्टोरेज अब कैसे होगी, स्टोरेज इस तरह होगी कि इसको हम ग्लिसरॉल के साथ मिला देंगे। ग्लिसरॉल के अंदर 3 कार्बन होते हैं, इसके कार्बन नंबर 1 पे सैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे अनसैचुरेटेड आ जाएगा, कार्बन नंबर 3 पे दोनों में से कोई भी आ सकता है, सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड भी। ग्लिसरॉल कैसे, ग्लिसरॉल पे फॉस्फोराइलेशन होगी, ग्लिसरॉल काइनेज की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाएगा। वहाँ पे हम एसाइल ट्रांसफेरेज कोए लगा के तो एक पहले फैटी एसिड डालेंगे तो उससे लाइसोफॉस्फैटिडिक एसिड या मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। फिर हम एक और फैटी एसिड डालेंगे तो हमारे पास फॉस्फैटिडिक एसिड या डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। फिर उसके अंदर एक और फैटी एसिड डालेंगे तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। कैसे, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, लाइसोफॉस्फैटिडिक एसिड, फॉस्फैटिडिक एसिड, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं एज स्टोरेज ट्राइग्लिसराइड्स को।